हरिओम सभी को। जो भगवान की दुर्लभ वाणी है उसका आज थर्ड पार्ट शुरू करेंगे, जो आत्मा पर प्रश्न उत्तर हैं। प्रेमी ने प्रश्न किया, भगवान, आत्मा में अपनी रचना का ध्यान कर निश्चय ही झूम जाएगा महिमा का गान कर। आत्मा में अपनी रचना का ध्यान कर निश्चय ही झूम जाएगा महिमा का गान कर। इसको खोलिए। भगवान ने आंसर दिया, ये एक भजन की लाइन है। अगर मैं प्रकृति में बैठ के देखें कि सब उसका ही खेल है, अगर मैं प्रकृति में बैठकर देखें कि सब उसका ही खेल है, तो मेरे अंदर जो प्रकृति है वो ही उसका ही खेल है। जो शरीर में प्रकृति है वो भी उसका ही खेल है। जब ऐसे खेल देखोगे तो निश्चय ही झूम जाओगे। जब सारा खेल उस निराकार का देखोगे तो निश्चय ही झूम जाओगे। प्रेमी ने फिर प्रश्न किया आत्मा का, भगवान, अंदर गोता लगाने से महसूस होता है कि देह अलग है और आत्मा अलग है। प्रश्न किया प्रेमी ने, भगवान, अंदर गोता लगाने से महसूस होता है कि देह अलग है और आत्मा अलग है। भगवान ने जवाब दिया, आत्मा अलग और शरीर अलग है ना। आत्मा अलग और शरीर अलग है ना। अभी शरीर का निश्चय छोड़ो। अभी शरीर का निश्चय छोड़ो, आत्मा का निश्चय करो। अभी शरीर का निश्चय छोड़ो और आत्मा का निश्चय करो कि आत्मा में ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। जब आत्मा का निश्चय करोगे तो क्या लगेगा आत्मा में? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आत्मा में कुछ होता ही नहीं है। समझो मैं जंगल में जाते हैं, समझो मैं जंगल में जाते हैं तो मन डरता है, तो मन डरता है। मैं बोलते हैं नहीं, जहां तहां भगवान है। मैं बोलते हैं नहीं, जहां तहां भगवान है। कौन आएगा? हमको किससे डर लगता है? कभी कोई आया ही नहीं है, कभी कोई आया ही नहीं है, तो भी मन में डर है, तो भी मन में डर पड़ा है। प्रेमी ने बोला, भगवान, मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ।
इसका दृढ़ निश्चय नहीं होता है। इसका दृढ़ निश्चय नहीं होता है। भगवान, ये वचन तुमने सुना है ना? ये वचन तुमने सुना है ना? तो इसको एनालाइज करो। तो इसको एनालाइज करो, विचार करो कि कैसे बोलते हैं देह अलग है और आत्मा अलग है। विचार करो कि कैसे बोलते हैं कि देह अलग है और आत्मा अलग है। देह तो कपड़ा है। देह तो कपड़ा है। देह तो लिबास है। ये लिबास तुमने पहना है। ये लिबास तुमने पहना है। तो अलग हुआ ना? तो अलग हुआ ना? तो कितनी ड्रेस तुम पहनेंगे तो अलग है ना वो कपड़ा। कितनी ड्रेस भी तुम पहनेंगे तो अलग है ना वो कपड़ा। ऐसे ही कई दफा मरते हैं, कई दफा जन्म लेते हैं, तो कपड़ा चेंज होता है। ऐसे ही कई दफा मरते हैं, कई दफा जन्म लेते हैं, तो कपड़ा चेंज होता है, परंतु मौत नहीं होती है। तो कपड़ा चेंज होता है, परंतु मौत नहीं होती है। आज से ये निर्णय करो, आज से, अभी से ये निर्णय करो कि ये कपड़ा है। अभी कपड़े को क्या होता है? अभी कपड़े को क्या होता है? कुछ नहीं। जो सत है सो सत है। जो सत है सो सत है। जो परमात्मा है वो घट घट वासी है। जो परमात्मा है वो घट घट वासी है। ऐसे ऑब्जर्व करो कि ये शरीर किसने धारण किया। ऐसे ऑब्जर्व करो कि ये शरीर किसने धारण किया। भगवान ने धारण किया है ना? ये सब किसने धारण किया? भगवान ने ही धारण किया है। ये सब खोल के भगवान ने योगी को बताया कि देह को कपड़ा समझो। कपड़ा कितनी दफा चेंज होता है। ऐसे ही मौत भी, जन्म भी, मरण भी, कपड़ा चेंज होता है, पर जो घट घट वासी है, परमात्मा है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। ये धारण करने वाला कौन है, बस इसी पे हमेशा फोकस होना चाहिए। प्रेमी ने बोला, भगवान, ज्ञान के फायदे तो अनेक हैं। ज्ञान के फायदे तो अनेक हैं, पर निश्चय आत्मिक बुद्धि अभी तक नहीं हुई है। पर निश्चय आत्मिक बुद्धि अभी तक नहीं हुई है।
मैं समझता हूँ ये जो प्रश्न है ये मेजोरिटी का होता है, 99% योगियों का ये प्रश्न होता है। और वो बोलते भी हैं हाँ फ़ायदा तो हुआ है, पहले से बहुत फ़ायदा है, बेटर है, परंतु अभी भी निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं हुई है। भगवान ने बोला निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हुई तो संशयात्मक बुद्धि हुई ना। निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हुई तो संशयात्मक बुद्धि हुई ना। संशयात्मक बुद्धि माना देह में होना, संशयात्मक बुद्धि माना देह में होना। तो फिर बाकी फायदा क्या हुआ ये बताओ। अभी तो देह में ही है। जो तुमने बोला ज्ञान से फायदे बहुत हैं, तो भगवान ने काउंटर क्वेश्चन किया, योगी के प्रश्न पे ही भगवान ने प्रश्न किया, तो बाकी फायदा क्या हुआ वो बताओ। पकड़ाई में आ गया ना योगी। प्रेमी ने बोला भगवान आत्मा और शरीर अलग हैं, आत्मा और शरीर अलग हैं, ये स्पष्ट हो गया है, ये स्पष्ट हो गया है, पर उसका अनुभव और आनंद कैसे होवे। आत्मा और शरीर अलग है, ये स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, वाणी से समझ में भी आ गया। अब देखो ये प्रश्न भी मेजोरिटी का 98% 99% योगियों का यही होगा कि स्पष्ट तो हो गया, क्लियर भी हो गया, रोज वाणी में सुनते भी हैं। अभी जो दुर्लभ वाणी के 2 पार्ट हुए उसमें भी 25-30 प्रश्न पढ़े, सब में भगवान ने क्लियर किया, तो अच्छे से स्पष्ट हो गया है कि आत्मा अलग और देह अलग है, परंतु उसका अनुभव और आनंद कैसे हो। थ्योरी में समझ आ गया, आप कृपया करके उसे अब अनुभव में कैसे डालें आप बताएं। भगवान ने फिर जवाब दिया, कैसे अनुभव होगा, कैसे आनंद आएगा। भगवान का उत्तर, जो शरीर है, जो शरीर है उसके देह अध्यास में नहीं जाने का है, जो शरीर है उसके देह अध्यास में, देह का अध्यास, देह की फीलिंग, आई एम दिस बॉडी, इसमें नहीं जाने का है। ये जो भाव है, ये जो फीलिंग है आई एम दिस बॉडी, इसमें नहीं जाने का है। हमेशा जो 24 घंटे वर्तन है, सोच है, कर्म है, व्यवहार है, वो सब कैसे है, ये मानकर कि मैं ये देह है, तो देह अध्यास में नहीं जाने का है। क्या फीलिंग रखने का है, मैं आत्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तो आत्मा की तरह जिए, भगवान की तरह जिए, ऑलमाइटी की तरह जिए, आप ही वो हरि हैं। जो शरीर है उसके देह अध्यास में नहीं जाने का है। मैं भले बोलो, मैं भले बोलो, पर ये देह का धर्म है। मैं वर्ड आपने बोला, व्यवहार में, संबोधन में मैं शब्द बोलना पड़ेगा, पर
ये धर्म किसका है? मैं देह का धर्म है, परंतु मेरा धर्म आत्मा का धर्म है। परंतु मेरा धर्म तो आत्मा का धर्म है। तो देह के धर्म में जाने का ही नहीं है। तो देह के धर्म में जाने का ही नहीं है। काहे को देह की बात फिर सोचूं? काहे को देह की बात फिर सोचूं? देह का धर्म मेरा धर्म नहीं है। देह का धर्म मेरा धर्म नहीं है। प्रेमी ने बोला, भगवान, आत्मा अति परे, अति सूक्ष्म है। भगवान, आत्मा अति परे, अति सूक्ष्म है। तो क्या ये आत्मा आनंद के और अनुभव के नजदीक आ जाती है? तो क्या ये आत्मा आनंद के और अनुभव के नजदीक आ जाती है? भगवान ने फिर उसको स्पष्ट किया। अति परे और अति सूक्ष्म का जो कंसेप्ट है वो समझाया। अति परे माना, अति परे माना माया रहित है। परे माना किससे परे है? माया से परे है, इसलिए उसको बोला अति परे। अति परे माना माया रहित है। अति परे तेरे से नहीं है। अति परे तेरे से नहीं है, पर माया रहित है। आत्मा वो है जो माया रहित है। जे माया में है तो आत्मा उनके लिए बहुत दूर है। जे माया में है तो उनके लिए आत्मा बहुत दूर है। प्रेमी ने और प्रश्न किया आत्मा का ही, भगवान, आत्मा गुण विभाग और कर्म विभाग से अलग है। दो विभाग आते हैं, गुण विभाग और कर्म विभाग से अलग है। तो व्यवहार में उसे कैसे लाएं? भगवान ने जवाब दिया, शरीर को अलग करके विभाग माना शरीर और आत्मा को अलग अलग करना। विभाग, विभाग माना डिवीजन, डिवाइड करना, अलग करना, विभाग करना। माना शरीर को अलग करके विभाग माना शरीर और आत्मा अलग अलग। ये हुआ गुण विभाग। फिर तुम शरीर का कर्म शरीर को दे दो और आत्मा का कर्म आत्मा को दे दो। कोई आदमी ऐसे मिक्स होके करता है और कोई अलग होके बोलता है। कोई आदमी ऐसे मिक्स होके बोलता है और कोई अलग होके बोलता है। ये देह का धर्म है, मेरा नहीं है। अलग होके कैसे बोलता है? ये देह का धर्म है, पर मेरा धर्म नहीं है। मैं जो हूं सो हूं। मैं जो हूं
सो हूँ। ऐसे बोलो बस, जो हूँ सो हूँ। ऐसे बोलो बस, जो हूँ सो हूँ। प्रेमी ने और प्रश्न किया आत्मा का, भगवान अंदर आत्म जे मिले तो मिलिया कहिए सोए। अंदर आत्म जे मिले तो मिलिया कहिए सोए। मिलिया कहिए सोए, जो देह विसर्जन होए। इसे खोलकर बताइए। इसे खोलकर बताइए। भगवान, कोई बोलता है मैं मिली पड़ी हूं आपसे। कोई कैसे बोलता है? मैं मिली पड़ी हूं आपसे। पर इधर मेरी आत्मा भी बोले कि ये मुझसे मिली पड़ी है। पर इधर मेरी आत्मा भी बोले कि ये मुझसे मिली पड़ी है। तो अंदर आत्म जे मिले, जे मतलब जे आत्मा से आत्मा मिली हुई है। यह अंदर में आत्म जे मिले, आत्मा से आत्मा मिली हुई है। अंदर आत्म जे मिले तो मिलिया कहिए सोए। पर जे खाली बोलेंगे मैं आपसे मिली पड़ी हूं, तो हम बोलेंगे मेरे से जुदा थोड़ी है। खाली बकते हैं पर तुम जानते नहीं हैं। ये खाली बोले कि मैं आपसे मिली पड़ी हूं, तो हम बोलेंगे मेरे से जुदा थोड़ी है, पर खाली बकते हैं, जानते नहीं हैं। मुख से बाद में बोलना है, पहले उसका निश्चय होवे, उसको जानने का है, और आत्मा से आत्मा में मिलन होना है। अंदर आत्म जे मिले, अंदर में भगवान आत्मा से मिलन हो जाए। प्रेमी ने बोला, भगवान आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है और शरीर से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। शरीर से आत्मा का और आत्मा से शरीर का कोई संबंध नहीं है, तो फिर शरीर कैसे चलता है? तो फिर शरीर कैसे चलता है? भगवान ने बोला, शरीर चलता है तो जीवात्मा सब करती है। जीवात्मा सब करती है। एक है जीवात्मा और एक है प्योर आत्मा। जब आत्मा का मिलन देह से होता है और आत्मा अपने को देह मानती है, तो उसको जीवात्मा कहते हैं। तो उसमें कर्तापना आ जाता है। जैसे ही आत्मा का संबंध स्थापित होता है ना देह से, तो उसमें फुरना आ जाता है, मैं हूँ की उपाधि उत्पन्न हो जाती है, और उसी से वो कर्तापना, मैं करने वाले हैं। तो भगवान ने बोला, शरीर चलता है तो ये जीव आत्मा सब करती है, पर जो शुद्ध आत्मा है वो एकदम शांत है। शुद्ध आत्मा कैसी है? वो दृष्टा भाव में है, साक्षी में है, वो एकदम शांत है। पर जो जीव है वो मिक्स है। पर जो जीव है वो मिक्स है। फिर वो जीव मिक्स कर्म करता है। फिर वो जीव मिक्स कर्म करता है। वो फ्री है कर्म करने में। वो फ्री है कर्म करने में और फल भोगने के टाइम पर परतंत्र है।
कर्म करने के लिए तो स्वतंत्र हुआ और फल भोगने के टाइम पर परतंत्र हुआ। तो जीव जो कर्म करता है उसको मालूम होना चाहिए कि हमको इसका फल भोगना पड़ेगा, हमको इसका फल भोगना पड़ेगा। प्रेमी ने बोला, भगवान आत्मा तो अकर्ता है और शरीर कर्ता भोगता है। आत्मा तो अकर्ता है, सत्ता मात्र है क्योंकि, और शरीर कर्ता भोगता है। तो जब शरीर शांत हो जाता है तो फिर ये वासनाएं किसके द्वारा दोबारा जन्म लेती हैं? तो फिर ये वासनाएं किसके द्वारा दोबारा जन्म लेती हैं? बुद्धि का प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। भगवान ने इसका भी जवाब दिया। भगवान ने बोला, जीव आत्मा जन्म लेती है। जीवात्मा, जीवात्मा बताया ना, मिलके देह प्लस आत्मा मिलके क्या बन जाता है? जीवात्मा। जीवात्मा माना फुरना। जीवात्मा जन्म लेती है, इसलिए हम समझें ना जीव ना जगत है, जगत से भी उपराम है, इस देह से भी उपराम है, तो जन्म कौन लेगा? उसको आत्मा का ज्ञान दिया कि तू जब तक जीव समझेगा, देह समझेगा, तो ये सब जन्म मरण, कर्म, कर्म का फल, इच्छाएं, वासनाएं, फिर पुनर्जन्म, ये सब चलता रहेगा। तो सीधा भगवान ने उसको उपरामता का ज्ञान दिया। क्या बताया? जगत से भी उपराम और इस देह से भी उपराम, दोनों से उपराम हो जाना है, तो फिर जन्म कौन लेगा? तो फिर जन्म कौन लेगा? जो जीवात्मा है वो जन्म लेती है ना। जैसे दो चना है, दो चने लिए, दो चने हैं, एक चना भुन जाता है और एक चना कच्चा है। एक चना भुन जाता है और एक चना कच्चा है। हमारा मन भी भुन जाए ज्ञान में, खल्लास हो जाए, तो फिर जन्म मरण नहीं होगा। जो चना भुन जाता है वो फर्टिलाइज नहीं हो सकता, अंकुरित नहीं हो सकता। उसे कितना भी आप धरती में डालो, पानी डालो, खाद दो, तो वो अंकुरित नहीं होगा। तो जो कच्चा है वो अंकुरित हो सकता है। तो भगवान ने बोला, हमारा मन भी चने की तरह भुन जाए ज्ञान में, खल्लास हो जाए, तो फिर जन्म मरण नहीं होगा। तो जो उसकी पोटेंसी है जन्मने मरने की, वो खत्म हो जाएगी ना। जो संभावना है वो खत्म। जब तक कच्चा है तब तक पॉसिबिलिटी है, और जब भुन गया तो संभावना खत्म। प्रेमी ने बोला, भगवान आत्मा में नहीं टिक पाते हैं। तो भगवान ने प्रेमी से काउंटर क्वेश्चन किया, तो क्या देह में टिकते हैं? तो क्या देह में टिकते हैं? देह में टिकेगा तो जन्म मरण का ख्याल करेगा। देह में टिकेगा तो जन्म मरण का ख्याल करेगा, 84 के चक्कर में जाएगा, 84 के चक्कर में जाएगा। पर जो आत्मा में रहता है वो जन्म मरण से छूटता है।
परंतु जो आत्मा में रहता है वो जन्म मरण से छूट जाता है। प्रेमी ने बोला, भगवान, देह विश्वास से आत्मविश्वास हुआ। पहला स्टेप बोला योगी ने, देह विश्वास से आत्मविश्वास हुआ। अब उस आत्मविश्वास से आत्म निश्चय कैसे होवे? अब आत्मविश्वास से आत्म निश्चय कैसे होवे? भगवान ने बोला, आत्मविश्वास में तू नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? आत्मविश्वास में तू नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? तुमको ही रहना है, तुमको ही निश्चय करना है, तुमको ही रहना है, तुमको ही निश्चय करना है, फिर तुमको ही समता रखनी है, फिर तुमको ही समता रखनी है। प्रेमी ने बोला, भगवान निश्चय नहीं होता है। भगवान ने जवाब दिया, तो मैं क्या करें? सिर काटे तुम्हारा? मैं क्या करें? सिर काटे तुम्हारा? खाना तुमको अच्छा लगता है, पीना तुमको अच्छा लगता है, खट्टा मीठा सब अच्छा लगता है, बाकी निश्चय नहीं होता। देह की सारी बातों में तो रस आता है, भगवान बोल रहे हैं, बस आत्मा का निश्चय नहीं होता। तो देह में पड़े हैं तो देह के रस पड़े रहेंगे ना, आत्मा का निश्चय कैसे होगा? प्रेमी ने बोला, भगवान नोअर से कैसे चलें? नोअर से कैसे चलें? भगवान ने बोला, शुक्र है, शुक्र है, तुमको नोअर याद तो है। शुक्र है, शुक्र है, नोअर तुमको याद तो है। मेरे को खुशी हुई, बस नोअर को याद रखो सदा, बस नोअर को याद रखो सदा। प्रेमी ने बोला, भगवान आत्मा में कैसे रहूं? आत्मा में कैसे रहूं? भगवान कैसे कैसे नहीं बोलो, कैसे कैसे नहीं बोलो, बस है ही भगवान, ये पक्का करो, बस है ही भगवान, ये पक्का करो। प्रेमी ने बोला, भगवान आत्मा याद नहीं रहती है। भगवान आत्मा याद नहीं रहती है। भगवान वाणी इधर से लेकर चिंतन करो, वाणी इधर से लेकर चिंतन करो, लिखो पढ़ो, लिखो और पढ़ो। तुम पढ़ेगा लिखेगा तो आत्मा अंदर छप जाएगी। वाणी इधर से लेकर चिंतन मनन करो, लिखो पढ़ो। तुम पढ़ेगा लिखेगा तो आत्मा अंदर छप जाएगी। माना अपना अभ्यास, जितना अभ्यास होगा, जितना अध्ययन होगा, जितना चिंतन मनन होगा, भगवान की वाणी के साथ बैठोगे, उतनी जल्दी आत्मा पक्की हो जाएगी। प्रेमी ने बोला, भगवान वाणी में आता है, नो दाई सेल्फ एंड यू विल नो गॉड। वाणी में आता है, नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड। तुम अपने को पहचानो, इससे तुम परमात्मा को पहचान लोगे। भगवान ने उत्तर दिया, पहले अपने सेल्फ को पहचानना है,
पहले अपने सेल्फ को पहचानना है। पहचानोगे तो गॉड को रियलाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेल्फ को पहचानोगे तो गॉड को रियलाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गॉड को क्यों रियलाइज करना चाहते हैं? क्योंकि सेल्फ को ये भी नहीं पहचाना है। सेल्फ को पहचानना ही गॉड को पहचानना है, गॉड का रियलाइजेशन है। तुम्हें ये रियलाइज हो जाएगा कि मैं ये बॉडी नहीं हूं। तुम्हें ये रियलाइज हो जाएगा मैं ये बॉडी नहीं हूं। तो भगवान ही हुआ ना सब। ये सब किसने धारण किया? ये सब किसने धारण किया? निश्चय हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। फिर प्रेमी ने प्रश्न किया, भगवान आपका और हमारा संबंध युगों युगों से है। भगवान आपका और हमारा संबंध युगों युगों से है, फिर बीच में ये जीव कहाँ से आया? फिर बीच में ये जीव कहाँ से आया? भगवान ने बहुत प्यारा जवाब दिया, भरम हुआ था भरम भुलाया। भरम हुआ था भरम भुलाया। कहाँ से आया जीव? ये भरम से आ गया ना। जीव होने का भरम उत्पन्न हो गया था, तो भरम हुआ था भरम भुलाया। भगवान के ज्ञान से जो भरम हो गया था वो भरम फिर भूल गया। भरम हुआ था भरम भुलाया, भरम से जीव बना, इधर गुरु तुम्हारा भरम ही मिटाता है। भरम से जीव बना, गुरु इधर हमारा भरम ही मिटाता है। तो जीवपना खलास हो जाता है। जैसे ही भरम मिटता है तो क्या बताया भगवान ने? जीवपना खलास हो जाता है। प्रेमी ने फिर प्रश्न किया, ये थर्ड पार्ट का अंतिम प्रश्न है आत्मा के ऊपर। ये सीरीज आत्मा की आज यहीं समाप्त होगी। प्रेमी ने प्रश्न किया, भगवान परमात्मा का जो नाम लेना है, भगवान परमात्मा का जो नाम लेना है वो ओम के रूप में लें या कैसे लें? वो ओम के रूप में लें या कैसे लें, ये बताएं। भगवान ने आंसर दिया, ओम ही महान है। ओम ही महान है। ओम की महिमा गाई इसमें भगवान ने। ओम ही महान है, बाकी सब तो नाम है। बाकी सब तो नाम है। वही गुरु भी है। ओम का बता रहे हैं, ओम क्या है? वही गुरु भी है। ऊपर नीचे दाएं बाएं बस ओम ही ओम है। ऊपर नीचे दाएं बाएं बस
ओम ही ओम है, बस ओम का ही ध्यान कर, बस ओम का ही ध्यान कर। ओम का ध्यान माना भगवान का ध्यान, ओम का ध्यान माना सेल्फ का ध्यान, ओम का ध्यान माना आत्मा का ध्यान। तो भगवान ने उसको योगी को ओम के तरीके से ही बताया। कोई योगी नाम से आगे बढ़ना चाहता है तो भगवान ने उसको वही रास्ता बताया कि हाँ, नाम से भी जा सकते हो। तो जो ओम नाम है वो ही सत्य है। तो इसके जो नाम बताया ओम से, इससे भी आप आगे ज्ञान में स्थित हो सकते हो। सभी को हरिओम। आज ये दुर्लभ वाणी का थर्ड पार्ट समाप्त होता है। सभी से आगे लेते हैं और नेक्स्ट जो सीरीज रहेगी उसमें आगे एक अलग टॉपिक रहेगा। सभी का धन्यवाद। सभी को हरिओम।